वही मेरा सवाल आपसे था कि राजनीति में कितना बदलाव आया। इस पॉलिटिक्स के अंदर मैं लोगों की खिदमत में शुरू से ही अपनी टाइम और ड्यूटी बराबर देता आया हूँ। क्या लगता है कि इस बार की जो असेंबली है उसमें भी हो हल्ला, जैसे पहले हमने देखा कश्मीर में हुआ, छोटा सा 4 दिन का समय था, इस बार भी होगा? तैयारी पूरी है बीजेपी की? यहाँ कुताही होगी, यहाँ कोई ऐसे इश्यूज होंगे जो जम्मू के विरुद्ध होंगे, तो उनमें जरूर अपोजिशन जो है वो अपना भरपूर रोल अदा करेगी। ऑपोजिशन में बैठ के कैसा लग रहा है? हम अपोजिशन में, हमारा काम है सरकार की जो कमियां हैं उसको कैसे उजागर करना और जम्मू के लोगों की आवाज को कैसे रखना, वो हमारा फर्ज है। उस पर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप उमर साहब के साथ मंत्री भी रहे हैं, कितना फर्क है उमर अब्दुल्ला साहब में, वो वाले उमर अब्दुल्ला और आज के उमर अब्दुल्ला? लगता है कि काफी फर्क है उमर अब्दुल्ला पहले वाले से और आज। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में सरकार है, कैसे देख रहे हैं आप करीबन 4 महीने पुरानी उमर अब्दुल्ला सरकार को? इनकी सरकार है, इतनी जल्दी कोई भी काम जो है वो कहना कि अभी ये सरकार फेल है, लेकिन अभी उनको मौका नहीं मिला है, तो अगर मौका मिलेगा तो किस तरीके से वो आगे निभेंगे। तो आपको लगता है कि सही समय है, आप देनी चाहिए स्टेट? वक्त का इंतजार जरूर करना चाहिए, अप्रोप्रिएट जब टाइम होगा तो रियासत जो है जे.एंड को स्टेट मिलेगा। जम्मू के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी में आए हैं कि जो जम्मू के काम नहीं हो पा रहे थे, आपको लगता है वो काम होने शुरू हुए हैं या हो रहे हैं? जब 370 हटने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदली है, पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ गया। आज बहुत देर बाद आपका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। एक लंबे अरसे से आप सियासत में हैं, बहुत समय आपने सियासत में देखा, बहुत सारी लंबी राजनीति भी देखी। आज आप सांबा से विधायक भी हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सबसे पहले तो कितना फर्क देखते हैं सियासत में पिछले 20-30 सालों से? आप करीब मुझे लगता है 30 साल से ज्यादा हो गए आपको पॉलिटिक्स में। 45 years। हाँ, 45 साल। तो 4 दशकों की राजनीति में आज जो जम्मू कश्मीर की राजनीति है, कितना फर्क आया इसमें? सबसे पहले मैं तो मुबारक देता हूं आपके इस चैनल को जी, कि जो आपने यूट्यूब और फेसबुक का डिजिटल चैनल का यहाँ पे शुरुआत की है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिस तरीके से आपका पत्रकारिता पुराना एक्सपीरियंस रहा है, इस सिलसिले में इसका फ़ायदा जो होगा, आप सही प्लेटफॉर्म पे लोगों के मुद्दों को उठाओगे, इसका जनता को फायदा। राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता भी बदली है ना, अब तो सब कुछ डिजिटल पे आ गया है। मगर एक चीज है कि वही कहते हैं कि चाहे जमाने के साथ चीजें बदलें, मगर उनमें परिपक्वता होनी बड़ी जरूरी है, चीजें सही होनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं जो सही मतलब जो पहलू है वही दिखाया जाए पब्लिक को, ताकि पब्लिक भी समझ पाए कि चाहे वो डिजिटल पे हमें देख रहे हैं, चीजें सही हैं। तो वही मेरा सवाल आपसे था कि राजनीति में कितना बदलाव आया? देखिए, जो आज से पहले राजनीति जब से हमने शुरू की है जी, और आज बहुत अंतर है। पहले लोग साधारण और जो गांव का एक आदमी फैसला कर देता था तो उस पे ही लोग जो है वो मान जाते थे और बात सुनते थे। आज इतने दशक के बाद जो अभी नया सियासत का ट्रेंड जहाँ चला है, उसमें आज हर घर में लीडर है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो उसी से जो है फर्क जो है वो ये आया है। मुश्किल हो गई ये राजनीति करना या आसान है? देखिए, क्योंकि आज आप कुछ बोलते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, जल्दी वायरल हो जाती है चीजें। जो है अगर देखा जाए जी, तो काम समझे तो बहुत काम है, ना समझे तो कुछ नहीं। सवाल इस बात का है कि अगर आप जनता के मसले और मसाइल और लोगों के बीच जाना और लोगों की बात को सुनना, तो मुश्किल तो बहुत है। जी, लेकिन जो मेरा
जिंदगी का करियर रहा है। इस पॉलिटिक्स के अंदर मैं लोगों की खिदमत में शुरू से ही अपनी टाइम और ड्यूटी बराबर देता आया हूँ। बिल्कुल। तो उसी तरीके से आज तक चलता आया हूँ। मतलब डिसिप्लिन मेंटेन किया आपने लाइफ में हर चीज में। सर अब आते हैं जरा जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स चल रही है, असेंबली शुरू होने वाली है, क्या लगता है कि इस बार की जो असेंबली है उसमें भी हो हल्ला, जैसे पहले हमने देखा कश्मीर में हुआ, छोटा सा 4 दिन का समय था, इस बार भी होगा? तैयारी पूरी है बीजेपी की? देखिए 7 साल के बाद जी असेंबली का सेशन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक जो पहला छोटा सेशन था जी, अभी ये बजट सेशन है जी, तो बजट सेशन तकरीबन 1 महीने के करीब चलेगा और लोगों के नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो अपनी आवाज़ को, लोगों की मुश्किलात को असेंबली के अंदर रख सकें और जिन उम्मीदों से लोगों ने चुन के ऑनरेबल एमएलएस को भेजा है जी, वो अपनी बात वहाँ रखे, एक सबसे बड़ी बात होगी। दूसरा, अपोजिशन का अपना रोल है, अपोजिशन अपना काम करेगी, लेकिन यहाँ कुताही होगी, यहाँ कोई ऐसे इश्यूज होंगे जो जम्मू के विरुद्ध होंगे तो उनमें जरूर अपोजिशन जो है वो अपना भरपूर रोल अदा करेगी। सर साहब, आप अपने करियर में तकरीबन जितनी बार भी विधायक बने, आप सरकार में ज्यादातर रहे, मंत्री भी रहे, सरकार का हिस्सा रहे, ऑपोजिशन में बैठ के कैसा लग रहा है? देखिए, एज ए एमएलए जी, हमारा काम है लोगों के काम करना और जो इस समय की सरकार है उसके सामने उनके ऑफिसर्स हों या बाकी के लोग हों, उनके बात उन तक पहुंचाना और लोगों को इंसाफ देने का काम के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। आप जम्मू कश्मीर फुल स्टेट जब थी तब विधायक रहे, मंत्री रहे और एक पावरफुल मिनिस्टर भी थे, एक पावरफुल पॉलिटिशियन भी थे, सरकारों का हिस्सा भी रहे। आज जम्मू कश्मीर एक यूटी है, कितना फर्क देख रहे हैं आप? आज जो विधायक हैं, क्या काम करवाने में जनता की कोई दिक्कतें आ रही हैं या हो पा रहे हैं आसानी से? देखिए, 2 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि 370 5 अगस्त 2019 को बिल्कुल, जब 370 हटने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदली है। कभी आपने सोचा था कि 1972 में यहाँ रेलवे आया, यहाँ रेल पहुंची, जी जी, तो दुनिया देखने आई और 1972 से लेके कितनी सरकारें आई, दिल्ली में भी चेंज हुई, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं थी कि ये रेल जम्मू से कहीं आगे जाएगी जी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सोच, उन्होंने इस रेल को कश्मीर तक पहुंचाने का जो काम किया है वो दिखता है कि 370 हटने के बाद ही हुआ है। आज आप देखिए कि एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, आपका अमृतसर से रोड बन रहा है जी, आपके रिंग रोड बन रहे हैं, आपके यहाँ एम्स जम्मू हमारा विजयपुर में तैयार हो गया, कश्मीर में काम शुरू खत्म होने वाला है, आपका आईआईएम यहाँ आया, आईआईटी आया यहाँ, और आज आपके टनल्स कोई सोच नहीं सकता था कि वो टनल्स बन के भी, चाहे वो सड़क का काम हो चाहे रेलवे का काम हो, टनल की जो है वो निकाले गए और आज दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज रेलवे का अगर बना है तो रियासी के अंदर बना है। मुझे लगता है आपके लिए तो सर बहुत ज्यादा फायदे की चीज है कि ज्यादा कुछ जो प्रधानमंत्री ने दिया वो आप ही के जिले में और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, एम्स भी आया, रिंग रोड भी शुरू हुआ, काफी कुछ मतलब डेवलपमेंट पूरी रियासत में हुआ, पूरी रियासत में हुआ, चाहे वो भद्रवाह किश्तवाड़ अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट हो,
चाहे आपकी रिजौरी पुंछ का रास्ता हो। आज देश के प्रधानमंत्री जी की जो नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो उन्होंने करके दिया है। ये 370, जबकि ये टेम्परेरी रियासत का जुड़ना था, आज पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ गया। साथ ही साहब, जब आप और दविंदर राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे दिल्ली में, फिर आप जम्मू आए, आपने एक नारा दिया जम्मू जम्मू जम्मू, और उसके बाद राणा साहब का तो इंटरव्यू मैंने उसके बाद एक दो बार किया था, आपके साथ उसी दिन बात हुई थी, और आप दोनों ने ये कहा था कि जम्मू के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी में आए हैं कि जो जम्मू के काम नहीं हो पा रहे थे। आपको लगता है वो काम होने शुरू हुए हैं या हो रहे हैं? देखिए, बहुत सी तब्दीली हुई है और बहुत तेजी से काम चल रहा है, और हमारी कोशिश है कि जम्मू के अंदर टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आपका जम्मू जो है वो स्टेशन बन के रह गया है। तो इसके लिए हमारा टूरिज्म की प्लानिंग हो, जिसमें हम ये लोकल टूरिज्म और जो बाहर के लोग हैं, ताकि एक सर्किट बन सके, उस सर्किट से हमारे जम्मू के अंदर जो है वो टूरिस्ट रुक सके, ताकि जम्मू की इकानमी को फ़र्क पड़े और यहाँ के कारोबार जो है वो बढ़े। उसके लिए भी हमारी जो है वो कोशिशें जारी है। तो वो जो कोशिशें आपने शुरू की थी, बीच में अनफॉर्चुनेट रहा कि राणा साहब दुनिया से चले गए, आपको अकेले अब आपके ऊपर वो जिम्मेवारी है कि जो आपने लोगों से कहा था उसको आगे लेके जाना, तो आपको अकेलापन महसूस होता है उनके बिना? देखिए, वो साथी मेरे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और मेरे अजीज भी थे जी। घाटा हुआ है मुझे भी, उनके परिवार, बल्कि पूरी जम्मू के लोगों को घाटा हुआ है। एक जम्मू की हमेशा वो बात सुनते थे, जिसकी वजह से एक नुकसान हुआ, उसको पूरा करना नामुमकिन है, लेकिन जम्मू की जो भी बात होगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है, और हमें जम्मू के लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। सर साहब, आप एक बहुत ही डिसिप्लिन पॉलिटिशियन रहे हैं, आप नॉर्मली किसी के खिलाफ भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, जितने मैंने आपकी स्पीचेस देखी। हालांकि जब चुनाव प्रचार था तब भी आपने ऑपोजिशंस के खिलाफ कोई ज्यादा नहीं बोला, आपने अपनी बात की। मगर मैं आपसे आज एक चीज पूछना चाहूंगा कि लंबे समय में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, आज उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में सरकार है, कैसे देख रहे हैं आप करीबन 4 महीने पुरानी उमर अब्दुल्ला सरकार को? कुछ कर पा रहे हैं? देखिए, एक रिश्ता जरूर था पुराना, लेकिन उनकी पार्टी जो है पावर में आई है जी। उनको मुबारक है। हम अपोजिशन में हैं, हमारा काम है सरकार की जो कमियां हैं उसको कैसे उजागर करना, और जम्मू के लोगों की आवाज़ को कैसे रखना, वो हमारा फ़र्ज़ है, उस पर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक इस समय की सरकार का है, अभी हम ये प्रीमेच्योर होगा कि हम सरकार की अभी उपलब्धियां की बात करें, तो अभी 3-4 महीने की इनकी सरकार है, तो इतनी जल्दी कोई भी काम जो है वो कहना कि अभी ये सरकार फेल है, लेकिन अभी उनको मौका नहीं मिला है। तो अगर मौका मिलेगा तो किस तरीके से वो आगे निभेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। नहीं होगा तो उसके लिए हम यहाँ बैठे, हम अपनी आवाज तो जो है बुलंद रखें। आप उमर साहब के साथ मंत्री भी रहे हैं, कितना फर्क है उमर अब्दुल्ला साहब में, वो वाले उमर अब्दुल्ला और आज के उमर अब्दुल्ला? हुए हैं मैच्योर, लगता है हुए हैं? लगता है कि काफी फर्क है उमर अब्दुल्ला पहले वाले से और आज। पहले वाले ज्यादा बेटर लगते थे आपको कि एक्टिव थे, या आज वाले लग रहे हैं ज्यादा? नहीं, उमर अब्दुल्ला जी जो है वो चीफ मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर के हैं, तजर्बेकार हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, हम वो हमारे मंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी के किसी वक्त सरकार में, एनडीए के वाजपेयी जी की सरकार जी। जी। तो उनको काफी एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस का फायदा रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूर कभी बातचीत होती है जब से सीएम बने? देखिए, वो मुलाकात होती रहती है, कभी कभार असम्बली में हो या आमने सामने हो मुलाकात। नाराजगी तो नहीं जताई उन्होंने आपसे कि आप छोड़ गए? देखिए, नाराजगी का कोई इशू नहीं, सियासत में कभी कभार बदलाव आते रहते हैं, लेकिन मेरा एक जिंदगी में रहा है कि हम जो है किसी की अपोजिशन नहीं करते। मैंने आज तक ना उनको कुछ कहा है ना उन्होंने मुझे कुछ कहा है।
आपके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी रिलेशन बड़े जबरदस्त रहे हैं, मतलब इवन कि लोग ये कहते थे कि सलाथिया साहब की पर्सनैलिटी में भी डॉक्टर साहब का बातचीत में, स्पीच देने में अंदाज झलकता है। डॉक्टर साहब से बातचीत होती है कभी, डॉक्टर अभी फारूक डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से? से काफी दिन से मुलाकात। अच्छा सर, अब आते हैं थोड़ा सा अभी की जो सियासत चल रही है जम्मू कश्मीर में। आप अभी उमर साहब का ना परसों एक बयान आया है नेशनल चैनल में, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये जो असेंबली चल रही है यूटी में बिल्कुल ही गलत है, ये बोगस सिस्टम है, लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। या तो लद्दाख की तरह ही कर दें कि यूटी बना दें जहां सिर्फ एलजी हो, या फिर यहाँ पर स्टेटहुड वापस दे दें। मतलब उनका दर्द और गुस्सा दोनों चल गया है। तो आपको लगता है कि सही समय है, आप देनी चाहिए स्टेट? देखिए, सबसे बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। जी और गृह मंत्री जी ने हम्म। इन द फ्लोर ऑफ द हाउस जी। ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे, हम्म। और प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा था। तो अब वक्त का इंतजार जरूर करना चाहिए। अप्रोप्रिएट जब टाइम होगा तो रियासत जो है JNK को स्टेट मिलेगा। जितने पुराने आप पॉलिटिशियन हैं सर, आपने स्टेट का भी टाइम देखा है, वो टेररिज्म का टाइम भी देखा है। ये जो अभी समय है, क्या हमारी स्टेट में हालात बेटर हुए हैं? मतलब JNK यूटी में हालात बेटर हैं अभी? आप एक पत्रकार है, जी। आप ये देखिए कि जब यहाँ 370 था, जी। जब स्टेट थी, जी। उसके बाद जब JKUT बना, जी। आप देखिए कि पत्थरबाजी की जो में होती कमी थी कश्मीर में बहुत वो कमी है। जी। खत्म हुई। खत्म हुई बिल्कुल। और साल में 8 महीने कश्मीर बंद रहता हाँ, था। अब तो सर 12 महीने खुला हुआ है। कैलेंडर के जरिए से जी। सरकार वहां अब चलती ऐसा थी। कुछ नहीं है, वो चीजें जो खत्म है हो गई। वो खत्म हुई। जी। आज किसी के कहने पे कश्मीर बंद नहीं नहीं होता है। होता बिल्कुल। आज कोई पत्थरबाज नहीं दिखता जी। है। आज मिलिटेंसी का ग्राफ जो है जी। वो बिल्कुल लास्ट लेग पे खड़ी है। हम्म। तो उसके लिए ये क्रेडिट जो है गृह मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को जाता तो है। सर ऐसे में फिर तो मुझे लगता है कि स्टेट बता देनी चाहिए, वापस दे देनी चाहिए स्टेट, फिर क्यों दिक्कत है? देखिए, उन्होंने जब वो मुनासिब ये समझेंगे हम्म। उसके मुताबिक ही फैसला होगा। और स्टेट के लिए जब वचनबद्ध हैं हमारे दोनों लीडर, तो ये हम्म। स्टेट तो मिलेगी। मगर कभी जनता भी तो, आप जैसे आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों ने आपको वोट देके चुना है, लोग भी तो आपसे पूछते होंगे कि इस लाते साहब कब तक स्टेट वापस देगी? नहीं, लोगों को मालूम है कि हम्म। स्टेट मिलेगी। पर कब इसमें मिलेगी ये नहीं पता। नहीं, कब नहीं, जल्दी ही इसका कोई फैसला होगा। या फिर ऐसा तो नहीं है कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तभी मिलेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। बीजेपी को लोगों ने जितना अपना मतदान देना था, बहुत सा वोट हाँ, उन्होंने वोट तो दिए। सबसे ज्यादा मिला है आपको। तो ऐसी बात नहीं है। तो हम फिर कोशिश में लगे हैं कि आने वाला जब वक्त हो हम्म। तो हम और मेहनत करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार चलेगी 5 साल, लगता है आपको? ये आप उनसे पूछ सके नहीं, कि आपको कितने क्या दिन लगता है? चलेगी, इतने लेकिन वो पुराना अपनी आपका कोशिशें वो एक्सपीरियंस। जारी है। जी। उनकी कोशिशें जारी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बीच में जैसे कांग्रेस के साथ थोड़े से रिलेशन उनके लग रहे हैं कि मनमुटाव हो रहा है? अगर कांग्रेस अलग होती है तो कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन का कुछ बन सकता है? नहीं, ये कहना नामुमकिन है कि वो हमारे से जुड़े, क्योंकि उन्होंने 370 को वापस लेने के लिए वोट दिए हैं। जी। हमने 370 हटाने के लिए वोट दिए। 370 वापस आने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लगे हुए हैं अब कश्मीर की पार्टीज, पीडीपी, एनसी के भी कुछ लोग। लगता है कि वो चीज वापस हो सकती है, कभी चांस है कोई? मुझे लगता है कि वो वापस होने वाला अभी सिस्टम रहा नहीं, दफन हो चुके हैं। दफन। और स्टेटहुड के चांसेस हैं, वो आएगा? स्टेट मिलेगी, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं। सर असेंबली को लेकर काफी सारे सवाल, आपने भी अपने कुछ सवाल दिए होंगे। कुछ दिन पहले मैंने स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब का इंटरव्यू किया था। उनका कहना था कि बीजेपी पिछले 4 दिनों की असेंबली में बीजेपी के विधायकों ने बहुत ज्यादा हो हल्ला किया था, रूल्स के हिसाब से नहीं चले थे, और मैं असेंबली रूल्स के हिसाब से चलाऊंगा। वो आपके भी पुराने कोलीग रहे हैं, आप भी लंबे समय से सियासत में वो भी रहे हैं, आप एक पार्टी में भी रहे हैं। आपको लगता है उनका जो रवैया था थोड़ा सा बायस था, अपनी पार्टी की तरफ ज्यादा था एज ए स्पीकर? नहीं, एज ए स्पीकर तो जो होता है वो किसी भी पार्टी का नहीं होता है। तो राठौर साहब बड़े मजे हुए खिलाड़ी, बड़े सियासतदान रहे हैं।
बड़ा तजर्बा है उनका, काफी देर से वो लेजिस्लेचर रहे। तो जब कोई भी रेजुलेशन कोई आदमी देगा उसको एलो किया जाएगा, जो भड़काने वाला होगा तो कोई भी पार्टी जो है, हमारी पार्टी कभी रुकने वाली नहीं है, उसका विरोध करेगी। जिस तरह पिछली बार हुआ कि बीजेपी को बाहर असेंबली लगानी पड़ी, आप सब लोगों ने असेंबली के बाहर एक दूसरी असेंबली लगाई, अगर अभी भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन आता है, कोई ऐसी चीज को लेकर स्पीकर बाइज्ड होते हैं, तो इस बार भी क्या जम्मू में असेंबली मुझे लगता है कि इसी के सिलसिले में आज हमारी मीटिंग भी थी। ऑल अपोजिशन के जितने भी एमएलएस हैं, सीनियर एमएलएस, उनको बुलाया था। हमने उनको ताबन देने की बात की है कि हम आपका पूरा सहयोग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मौका जो है अपोजिशन के लोगों को भी और जो एमएलएस उनको भी सवालात करने का मौका फराहम हो, और कोई भी ऐसी चीज़ ना लाई जाए जिससे आप उसमें विरोध पड़े। सर, होम डिपार्टमेंट के क्वेश्चन इस बार नहीं दिए गए असेंबली में, उसके मुतालिक कोई भी? वो जेके यूटीज का जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ही है कि होम इनके पास है ही नहीं है सरकार के पास। पे हम सवाल इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि वो सेंटर सब्जेक्ट है। पर कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए आप विधायक हैं, आपके सांबा में कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, कुछ वैसी बात है, तो आप सवाल ही नहीं रख पाएंगे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ पावर्स करटेल की गई हैं विधायकों की यूटी के तहत? ये आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएंगे जी। जो विधायक है, कोई एसएचओ हो या एसपी हो या कोई डीएसपी हो, उसको अकाउंटेबल बनाना हमारा काम है। सर, ये बहुत आपने सही बात कही, यही एक पुराने विधायक और पुराने मंत्री की वो होती है, जो नए अभी विधायक बने उनको यही दिक्कत आ रही है कि वो कैसे डील करना है उनको ऑफिसर से। तो क्या आप जो नए आपकी पार्टी के विधायक जीते हैं बीजेपी के, क्या आप लोग उनको समझाते हैं, राय देते हैं कि आप किस तरह डील करिए फील्ड में ऑफिसर से, बाकियों से? वो उसके लिए पूरी जो है मीटिंग्स भी होती हैं, पिछले दिनों भी हुई थी जी। और ये कल 2 दिन का शिविर वहाँ हमारा लग रहा है कि हमारे देश के बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन वहाँ आके अपनी ख्यालात रखेंगे और समझाने का काम करेंगे कि आपका क्या रोल है और किस तरीके से आपने असेंबली में चलना है। अच्छा सर, एक दो बस मेरे आखिरी सवाल इसमें रहेंगे। पहला तो ये कि कश्मीर के 2 विधायक हैं, एक पीडीपी का, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो शराबबंदी को लेकर अपने इस बार क्वेश्चन लाने वाले हैं। पर देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे यहाँ सबसे पहले इलीगल नशे की है, जो चिट्टा या जिस तरह से हेरोइन की लगातार गांजा चरस पकड़ी जा रही है। तो क्या पहले बड़ी तरीके से उनके किंग पिन्स को या उनके ऊपर कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है? एज ए एमएलए आप क्या मानते हो? ये तो लाइसेंस के साथ बिकने वाली चीजें हैं जिनके ऊपर कश्मीर के विधायक ना कर रहे हैं। और दूसरी चीज, क्या बीफ बैन को लेकर बात नहीं होनी चाहिए कश्मीर में? आप कैसे देखते हैं? आपने जो ये कहा है कि अगर किसी आदमी ने प्राइवेट बिल लाया है तो उसको मंजूर करना या ना करना वो स्पीकर के अख्तियारात में है जी। तो अगर वो स्पीकर किसी को एलो करते हैं तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे असेंबली के अंदर। और यहाँ तक आपने इस नशे की तस्करी की बात की है, तो ये जो नशा है इसके ऊपर जरूर कोई तो कोई ऐसे स्ट्रांग स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हम बच सकें। असेंबली को लेकर सर बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या लेके जा रही है असेंबली में? हालांकि ये बजट सेशन है, पर फिर भी कुछ मुद्दे होते हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है, वो क्या है? देखिए, वो तो कल ही रणनीति तैयार होगी जी। हम सहयोग करना चाहते हैं असेंबली के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं जी। एक ही बात है कि वो कोई ऐसा काम कोई भी करेगा, भड़काऊ भाषण की बात करेगा, कोई अननेसेसरी कोई रेजुलेशन लाएगा तो उसका विरोध होगा, उस पर कोई दो राय नहीं। तो इस बार बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे सांबा से विधायक और जम्मू कश्मीर की राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी सुरजीत सिंह सलाथिया साहब। हालांकि हमारे प्रोग्राम का नाम तो स्ट्रेट ड्राइव है और कोशिश भी की हमने कि सवाल सीधे पहुंचे, मगर पुराने और मजे हुए नेता हैं, इसलिए हर सवाल का नपा तोलवा जवाब देते हैं। तो उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। बहुत ज्यादा शेयर करिए, लाइक फॉलो भी करिए। धन्यवाद।